राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो भार्गवी की सहेलियाँ होती हैं वो आती हैं और श्रीनिवास के बारे में सारी एक्साइटिंग अपडेट देती हैं, जिसे सुनकर भार्गवी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। यहाँ पर सखियाँ बताती हुई नजर आती हैं कि ऐसा व्यक्ति मैंने तो आज तक के जीवन में नहीं देखा। इतना ज़्यादा हठी था कि वो राजकुमारी से बहस कर गया। कोई सखी उसके रूप का वर्णन करती है तो कोई उसके साहस का, तो कोई उसके टैलेंट का। यानी कि श्रीनिवास यहाँ पर सारी सखियों के बीच में हीरो के बतौर बन चुके हैं। सारी तारीफ सुनने के बाद राधा इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और पूछती हैं कि अच्छा, उसका रंग रूप कैसा था, देखने में कैसा है वो। सारी सखियाँ एक एक करके उनकी तारीफ करना शुरू करती हैं और वो कहती हैं, भार्गवी, यकीन मानो, ऐसा पुरुष हमने तो आज तक नहीं देखा। इतनी बड़ी बड़ी आँखें, इतनी नटखट मुस्कान, इतना चौड़ा लंबा शरीर, मानो कि स्वयं हिमालय पर्वत खड़ा हो। इतनी आँखों में उसकी कशिश थी कि जो कोई उसे देखे बस उसका ही हो जाए। और बात कर रहा था तो ऐसे मानो पारिजात के फूल झड़ रहे हों। जैसे जैसे सखियाँ वर्णन करती हैं यहाँ पर श्रीनिवास का, वैसे वैसे राधा को श्री कृष्ण के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें श्री कृष्ण में भी होती हैं। यहाँ डांस करते करते श्रीनिवास अपना हाथ बढ़ाते हैं, वहाँ राधा भी सोचते सोचते अपना हाथ बढ़ा देती है, लेकिन उनका हाथ दिए से जल जाता है। उसके बाद यहाँ पर राधा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर वो ये सब कुछ कैसे सोच रही हैं। यहाँ पर सारी सखियाँ कंटिन्यू रखती हैं श्रीनिवास की तारीफ, और फिर राधा कहती हैं कि वाह वाह वाह, अभी तक तो तुम लोग उनकी बुराई कर रहे थे, ये कह कर के कि इतना ज़िद्दी है, इतना ज़्यादा बातचीत करता है, और राजकुमारी को मौन कर दिया, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं आ रहा, अचानक से तारीफ करने लगी। अच्छा ये तो बताओ उसका नाम क्या है। तभी सारी सखियाँ एक ही स्वर में कहती हैं श्रीनिवास, जिसे सुनकर यहाँ पर जो भार्गवी है वो मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और कहती हैं श्रीनिवास। और ये जैसे ही स्वर यहाँ श्रीनिवास के कानों में पड़ते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि कोई उन्हें पुकार रहा है, यानी कि जिसे वो ढूंढने आए हैं वही उन्हें पुकार रही है। ये सुनकर के दोनों ही मन प्रसन्न हो जाते हैं। फिर सारी सखियाँ कहती हैं भार्गवी से कि चलो अब हम चल रहे हैं, क्योंकि तुम आई नहीं थी इसलिए हमने सोचा तुम्हें ये सब जानकारी दे दे, लेकिन अब रात्रि बहुत हो चुकी है इसलिए हमें चलना होगा। यहाँ पर सारी सखियाँ उनसे विदा ले लेती हैं और इधर नटराज के सामने श्रीनिवास नृत्य का अद्भुत प्रदर्शन करते रहते हैं, और जो उनके भाई हैं गोविंद राज, वो तबला बजाते रहते हैं। यहाँ पर श्रीनिवास के बारे में सोच सोच कर, उनका पूरा रूप रंग सोच सोच कर के राधा सो नहीं पाती हैं, और वो सोचती हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने श्रीनिवास को पहले कहीं देखा है। और ये सब देख कर के माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि कितनी अद्भुत लीला है प्रभु। स्वयं राधा कृष्ण जो एक दूसरे के पूरक हैं, वो भले ही एक दूसरे को ना जानते हो, लेकिन कैसे एक दूसरे के लिए बेचैन हैं, और उन्हें एहसास भी है कि वो एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि गौरी, ये प्रेम है। प्रेम एक चुंबकीय शक्ति के समान होता है जो प्रेमियों को अपनी ओर खींच ही लेता है। भले ही इस जन्म में श्रीनिवास से ना मिली हो भार्गवी, लेकिन आखिर हमारी लक्ष्मी इस बात से तो अनजान है कि वो स्वयं लक्ष्मी है, और लक्ष्मी अगर नारायण की ओर नहीं जाएंगी तो भला जाएंगे किस ओर। और बहुत जल्द अब सब देखने वाले हैं, एक बार फिर से राधा कृष्ण की तरह ही इनका महामिलन होगा, और ये एक बार फिर से संसार को प्रेम की परिभाषा सिखाएंगे, लेकिन इस बार इनका नया रूप होगा भार्गवी और श्रीनिवास का रूप, जिसकी पूरी जर्नी की साक्षी बनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। यहाँ श्रीनिवास डांस कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार, और डांस करते करते उनके पैरों से एक आकृति बनने लगती है, जिसे देखकर जो गोविंद राज है वो सोचते हैं कि आखिर ये कैसी आकृति बन रही है। इधर पद्मावती अपने महल में आती है और अपनी सखियों के साथ बातचीत कर रही होती है। सखियाँ कहती हैं कि सही किया आपने, उस मूर्ख को ऐसा दंड दिया कि वो अकेले ही नृत्य करता रहे, उसको नृत्य देखने वाला कोई नहीं होगा। तभी वो अपने कक्ष में जाती हैं और कहती हैं कि हाँ, वो तो आज नटराज की पूजा का दिन था, अन्यथा वो कारागार में होता। फिर देखती हैं कितने सुंदर वस्त्र और आभूषण आखिर किसने यहाँ रखे, ज़रूर पिताश्री ने कल सुबह की नटराज पूजा के लिए ही भिजवाए होंगे। तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक नए शख्स की, जिसका नाम है
वासुदेव और वो पद्मावती के भाई हैं। और वो नेगेटिव किरदार में आपको नज़र आएंगे और कहते हुए आते हैं नज़र कि वाह, जो भी अच्छे काम करें उसका श्रेय तुम पिताश्री को दो और जो भी कुछ खराब हो उसका श्रेय तुम मुझे दो। वाह बहना वाह। वैसे भी याद दिलाना पड़ता है समय समय पर कि तुम एक स्त्री हो और कुछ समय के बाद तुम यहाँ से विवाह करके पराए घर चली जाओगी और यहाँ का वंश मुझसे ही चलेगा, तुमसे नहीं। यहाँ पर पद्मावती अपनी सहेलियों को बाहर भेज देती है और कहती हैं कि आपको अपने पुरुष होने पर इतना मौन है ना। तभी यहाँ पर कहती हैं वो कि आप इतनी रात्रि को मेरे कक्ष में क्यों आए हैं भाई। तभी यहाँ पर कहता है वासुदेव कि मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि स्त्री हमेशा कमज़ोर ही होती है और पुरुष के समान कुछ भी नहीं कर सकती। आज मुझे पता चला कि तुम्हारी सभा में कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, किसी शख्स ने तुम्हारे साथ दुर्व्यता की है। बताओ आखिर वो कौन था, क्योंकि मैं ये कभी नहीं चाहता कि मैं इस राज्य का आने वाला युवराज हूँ, उत्तराधिकारी हूँ और कोई ये कहे कि मेरी बहन का अपमान मेरे राज्य में हुआ। इसलिए बताओ वो कौन है, मैं उससे बदला लूँगा। ये सुनकर के पद्मावती को क्रोध आता है। वो कहती हैं कि ये मेरा मामला है, मैं अपने यहाँ से हिसाब से देख लूँगी, आप चिंता मत कीजिए और यहाँ से कृपया करके चली जाइए। ये सुनकर के वो अपने आप में ही कहती हैं इससे अच्छा तो वो अजनबी था, कम से कम वो स्त्री को अपना पूरक तो समझता है, इन लोगों की तरह अपने पैरों की धूल नहीं समझता। और वो उदास हो जाती हैं। यहाँ पर जो श्रीनिवास है वो नृत्य प्रस्तुत करते रहते हैं, थमने का नाम नहीं लेते। तभी यहाँ पे राजमाता आती हैं और कहती हैं कि आप ध्यान रखना कि जिस प्रकार वो इंसान यहाँ पर घुस आया, अगली बार से ऐसा कोई ना घुस आए। तभी सबको तबले का स्वर सुनाई देता है और वो सब सोचते हैं कि आखिर ये कौन है जो इस समय ताल दे रहा है। ये सुनकर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर श्रीनिवास रुकने का नाम नहीं लेते, अद्भुत नटराज नृत्य करते रहते हैं, जिसे देखकर माँ पार्वती कहती हैं कि इतने अद्भुत यहाँ पर ये नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं, एक एक मुद्राएं इतनी खूबसूरत हैं कि मेरा तो इनसे ध्यान ही नहीं हट रहा। इधर राजमाता कहती हैं कि आखिर ये कौन है। सारी सहेलियाँ कहती हैं कि कहीं वही मूर्ख तो नहीं जिसको पद्मावती ने नृत्य करने की अनुमति नहीं दी थी। जैसे ही सब लोग हॉल में जाते हैं, यहाँ पर श्रीनिवास का नृत्य देखकर राजमाता को क्रोध आता है। वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन ना तो गोविंद राज रुकते और ना ही श्रीनिवास रुकते। जिसे देखकर उन्हें एक अंदर से डिवाइन फील होने लगता है कि मानो स्वयं नटराज ही नृत्य कर रही हैं और उनके सामने वो हाथ जोड़ लेती हैं। यहाँ पर पद्मावती की सखियाँ दौड़ कर जाती हैं और कहती हैं कि वो जो था ना, जो आया था तुमसे बहस कर रहा था, वो अद्भुत नृत्य प्रस्तुत कर रहा है, हमें लगता है कि तुम्हें अवश्य देखना चाहिए। यहाँ पर वो कहती हैं कि मेरे पास कोई फालतू समय नहीं है ऐसे किसी का नृत्य देखने का, इसलिए मुझे नहीं जाना। सारी सखियाँ उनको फोर्स करती हैं और कहती हैं कि आपको अवश्य चलना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि स्वयं नृत्य नटराज ही कर रही हैं। तो ये सब सुनकर उन्हें फ्लैशबैक आता है कि कैसे श्रीनिवास ने उनसे कहा था कि मेरी डांस देखने के लिए कोई नहीं है तो ना सही, मेरे सामने नटराज है और उनकी धुन पर ही मैं नाच लूँगा। और उन्हें भी लगता है कि कहीं वो कुछ अलग ही विशेष तो नहीं है और वो सोचती हैं कि शायद मुझे भी देखने जाना चाहिए कि आखिर ये कौन है जिसे अपने नृत्य प्रस्तुति के लिए ना तो किसी की ज़रूरत है और ना ही स्वर की, और आखिर वो ऐसे कैसे प्रस्तुति दे सकता है। यहाँ पर राधा रात को सो नहीं पाती और अपनी बालकनी में आती हैं और सोचती हैं कि इतनी रात को तबला वादन का स्वर, कहीं ये वही मूर्ख तो नहीं जिसके बारे में ये सब कह रही थी, जिसने पद्मावती को नृत्य करने की चुनौती दी थी। और दोनों ही मिलने की इच्छा जताने लगती हैं श्रीनिवास से। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।